नमस्कार मित्रों। कुंभ राशि शनिदेव की राशि है और कुंभ राशि वायु तत्व की भी राशि है। कुंभ राशि के बारे में एक बात हमेशा कही जाती है कि इनका बुढ़ापा बहुत मुश्किल होता है। इसका कारण समझ लो। बचपन समय है कफ का। इस समय सारे अंग अत्यंत ही लचीले होते हैं। शरीर में पर्याप्त मात्रा में जल तरावट होती है। सीखने की कैपेसिटी बढ़िया होती है। सौंदर्य होता है। कफ की अधिकता के रोग होते हैं। खांसी जुकाम हम देखते हैं कि बच्चे इनसे अक्सर पीड़ित होते हैं। यह सारे कफ जनित रोग हैं। उनकी स्किन बहुत ही बढ़िया होती है। समय बढ़ने के साथ साथ व्यक्ति का जो कफ दोष है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि व्यक्ति युवा हो जाता है और ऐसे में उसके जीवन में आता है फिर पित्त दोष। देखो, उसके शरीर में जो पाचन संबंधी गड़बड़ियां होने शुरू हो जाती हैं और जवानी में हम देखते हैं कि युवाओं के शरीर पर कुछ फोड़े फिंसियाँ या हम कहेंगे पिंपल्स वगैरह निकल जाते हैं। व्यक्ति का गुस्सा भी बढ़ जाता है और वह गरिष्ठ और मसालेदार भोजन के प्रति अट्रैक्ट हो जाता है। खट्टी मीठी चीज़ें चटनियाँ ये सब उनकी फेवरेट बन जाती हैं और बिना अचार के तो उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इससे भोजन को पचाने में गड़बड़ियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। व्यक्ति मासूमियत से थोड़ी बहुत चालाकियों पर उतर आता है। उसमें भोजन का योगदान भी होता है और आयु का भी, क्योंकि समय बढ़ने के साथ साथ नेचुरल नमी जो हमारी शरीर की होती है बचपन में वो कम हो जाती है। शरीर उसको खोता जाता है। इसे ही तो कहते हैं आयु का बढ़ना, क्योंकि यूज़ करके हर चीज़ की घिसाई होती है। अगर हम इस शरीर को यूज़ कर रहे हैं तो समय के साथ साथ ये भी घिस रहा है, पुराना हो रहा है। नई चीज़ नई होती है और पुरानी चीज़ पुरानी ही है। उसमें तजुर्बा तो होगा लेकिन लचक नहीं होगी जो नई चीज़ में होती है, और ना ही सीखने की कैपेसिटी। तीसरा समय आता है बुढ़ापा, वायु का। कुंभ राशि वायु प्रधान राशि है। बुढ़ापे में व्यक्ति के शरीर में वायु बढ़ती है, वात दोष बढ़ता है, यानी कि रूखापन। एक सूखे पेड़ की तरह जो शुरू में तो हरा भरा था, फल फूलों से लदा था, पक्षी उस पर रहते थे, घोंसला बनाते थे, वैसे ही जब बचपन में था तो उसे सब लाड प्यार करते थे, उसे अपना मन बहलाते थे। बच्चों में सीखने की कैपेसिटी भी ज़्यादा थी। पर जब थोड़े टाइम बाद पेड़ के पत्ते पीले हो जाते हैं और उसके बुढ़ापे की शुरुआत से पहले ही बहुत से पक्षी नया घोंसला किसी हरे पेड़ पर ढूंढने चले जाते हैं, वैसे ही व्यक्ति के मध्यम समय में इसकी संतानें अपने अपने करियर से रिलेटेड कोर्सेज करने या जॉब करने चले जाते हैं। तब वह उनके काम का होता है बस इतना ही कि उनका शारीरिक मदद तो नहीं करनी पड़ती, बल्कि बच्चे को पालने में उनको जो पहले करनी पड़ती थी, बस उनका एक ही लाभ रह जाता है कि वे बच्चों की अपने पैसों से मदद कर सकते हैं, धन की मदद कर सकते हैं। अंत में तीसरी अवस्था आती है जब पेड़ पूरी तरह सूख जाता है, इस पर एक पत्ता भी नहीं रहता। तब ना वह फल से ना ही फूल से किसी की मदद कर सकता है, ना ही छाया प्रदान कर सकता है। ऐसे में बचे कुचे पक्षी भी उसे छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि वह किसी के काम का नहीं रहता। ऐसे ही कुंभ राशि का बुढ़ापा होता है। जब व्यक्ति का शरीर पूरी तरह से जर्जर हो जाता है तो इनके अपने इनसे मुख मोड़ लेते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं लगता कि उनके पास अब उन्हें देने के लिए कुछ बचा है या बाकी है। पर एक चौथी अवस्था भी है। उस पेड़ पर एक पक्षी था जो कि बूढ़ा हो चुका था। वह भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मैं तो अब बूढ़ा हो चुका हूँ, पर आप इस पेड़ को फिर से हरा भरा कर दीजिए। क्योंकि हम जानते हैं कि जो पेड़ हैं उनकी आयु कई सौ साल होती है। कई पेड़ तो ऐसे हैं जिनकी आयु
300 वर्ष की भी होती है। भगवान उस पक्षी की प्रार्थना सुनते हैं, फिर वर्षा होती है और पेड़ दोबारा नए नए पत्तों से और फूलों और फलों से लद जाता है। ऐसे ही एक बढ़िया संतान अपने बूढ़े माँ बाप को नया जीवन देती है, उनकी सेवा करके उन्हें निरोगी बना देती है और वे बहुत वर्षों तक उन्हें लाभ पहुंचाते हैं। कहते हैं कि बुजुर्ग घर के पहरेदार होते हैं, उनके रहते व्यक्ति को कोई डर नहीं रहता। कुंभ राशि अगर चाहती है कि उनका बुढ़ापा अच्छा और बढ़िया हो, इंडिपेंडेंट हो, तो हमेशा हेल्थ कॉन्शियस रहे। खूब जल पिए ताकि बॉडी रूखी ना होने पाए। घी तेल भी खाएं ताकि बराबर नमी बनी रहे। हमारा हमेशा वॉक करें, मिले जुले, ताकि सोच बढ़िया रहे, शरीर बढ़िया रहे। अच्छा भोजन खाएं, फल खाएं ताकि इम्यूनिटी भी बढ़िया रहे। अगर दांत ना हो तो भोजन को आप दूध में नरम करके खाएं। कहते हैं कि बचपन में 3 बार खाना खाना चाहिए, जवानी में 2 बार और बुढ़ापे में 1 बार ही भोजन करें तो भी जीवन बढ़िया चल सकता है। लेकिन यह कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इसमें चेंज हो सकता है। बॉडी की केयर करेंगे तो आप दूसरों की केयर कर पाएंगे, फ्लेक्सिबल रहेंगे। हमेशा नया सीखने पर जोर दें, क्योंकि ज्ञान भी व्यक्ति को युवा रखता है। बहुत से लोग बुढ़ापे में भी इतने यंग लगते हैं, इसका कोई भी अपवाद नहीं है। उनसे प्रेरणा लें, क्योंकि जब आप स्वस्थ रहेंगे तो यकीन मानिए कोई भी आपको छोड़कर नहीं जाएगा, ना ही आप अकेले रहेंगे। अगर आप किसी के काम आते रहते हैं तो बच्चे भी आपको साथ ले जाते हैं, चाहे वे विदेश ही हो। हर किसी के बच्चे उन्हें छोड़कर विदेश चले जाएं ये ज़रूरी नहीं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको हम खुद जानते हैं कि उनके पेरेंट्स को भी वो वहाँ पर ले जाते हैं, और कई तो ऐसे हैं जो 6 मंथ्स यहाँ रहते हैं, 6 मंथ्स वहाँ रहते हैं। हर प्रकार से बस हैप्पी रहते हैं, क्योंकि लाखों करोड़ों से बेशक जुड़ जाओ, पर रहती तो फैमिली बस वही छोटी सी है जो आपको प्यार करती है, केयर करती है और साथ रहती है। इस प्रकार देख रहे हैं हम कि कुंभ राशि जो है ये अपने शरीर की प्रॉपर केयर करे, ताकि ये जो क्योंकि इंसान का अंत तक साथ देने वाला कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ शरीर है। और अगर आपका शरीर आपके साथ है तो सब कुछ आपके साथ है, लेकिन जब आपके शरीर ने आपका साथ छोड़ दिया तो समझो किसी ने भी आपका साथ नहीं देना। इसीलिए अपने शरीर की केयर करें। जब आपका शरीर स्वस्थ होगा तो सब कुछ बढ़िया होगा, सारे ग्रह अपने आप बढ़िया हो जाएंगे। मित्रों, आशा करती हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। धन्यवाद।